झांकी में शामिल होने आए और उन्होंने जो अपना अवतार बना रखा है, जो उन्होंने वेशभूषा बना रखी है, वो उंगली माल जैसी बना रखी है। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने एक बात कही थी कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी है, या किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई प्रतिष्ठित आदमी कह रहा है या बहुत बड़ा समूह कह रहा है। पहले बात की तरक्की कसौटी पे कसो, सोचो समझो और बुद्धि लगाओ, क्या ये बात होने लायक है, मान लो, ये आपके भले की है तो मान लो, नहीं तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसीलिए इस धम्म में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि दादा ने माना, बाप ने माना, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा अंधविश्वास को दूर करना है, अच्छाई के रास्ते पे चलना है, सच्चाई बोलनी है और जो अच्छे विचार हैं उनको ग्रहण करना है। हम बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं। क्योंकि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, क्योंकि बुद्ध है विज्ञान है और विज्ञान से माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अंधविश्वास नहीं है और अंधविश्वास को उसका कोई नहीं, तुम जिस प्रकार आपका कर्म रहेगा उसी प्रकार आप पाओगे। ये बुद्ध का नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपसे रवीना। कल बुद्ध पूर्णिमा है और आज बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या के अवसर पर आप ये देख सकते हैं हम लाल किला के सामने मौजूद हैं और वहीं से जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो उनके विचारों को मानते हैं, वो आज लाल किला से अंबेडकर भवन तक एक रैली निकाल रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से ये लोग उनके विचारों को फॉलो करते हैं। यहाँ से ये लोग सीधा सीधा चलेंगे, अलग अलग तरीके की झांकियाँ लेकर आए हैं, अलग अलग तरीके से सवार होकर आगे निकलने का काम कर रहे हैं और अंबेडकर भवन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा वही दिन है जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हो गया। और उसी दिन को इतने भव्य तरीके से मनाने के लिए ठीक लाल किले के सामने से ये झांकियाँ निकल रही हैं। ये सारी जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग निकाल रहे हैं इन झांकियों को, इस यात्रा को। पंचशील का झंडा लिए हुए, सबके गले में पंचशील का झंडा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने सही ही कहा है कि भगवान गौतम बुद्ध अतुल्य हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनकी उपमा नहीं की जा सकती। उन्होंने जीवन की समस्याओं को किसी शास्त्र से नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और उसको अच्छे से डिस्कशन करके सॉल्व करना लोगों को सिखाया और लोगों तक पहुँचे उनके विचार। जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो हम हमेशा बात करेंगे कैसे उन्होंने तर्कता पर ज़्यादा ध्यान दिया, कैसे उन्होंने विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दिया। वो बौद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक थे, आप ये सीधा साफ तौर पर कह सकते हैं। जब हम लोगों की बात करते हैं, जो लोग उनसे प्रेम करते हैं, जो लोग उनकी बातों को मानते हैं, तो इस तरीके की झांकियाँ हमें दिखाई देती है, ये झलक दिखाई देती है उन लोगों के बीच जो गौतम बुद्ध के विचारों को आगे पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं और ये दिखाने का काम भी कर रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध आज भी उनके जीवन में है। अभी हम आगे चलेंगे तो एक व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए किस तरीके से बाजा बज रहा है। क्या नाम है सर? क्या नाम है? सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 22 मई है, कल 23 मई को तथागत बुद्ध की त्रिवेद पावन पूर्णिमा है। उसकी पूर्व संध्या पर आज पूरी दिल्ली के जितने भी बुद्ध विहार हैं और एनसीआर के सभी के यहाँ से झांकी आई हैं। हम लोग समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी से आए हैं। हमारी ये खूबसूरत झांकी आप देख रहे हैं और तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का, अहिंसा का संदेश दिया, मैत्री, भाईचारा और करुणा सिखाई। तो आज उस महामानव की हम जयंती मना रहे हैं, उसी को उपलक्ष्य में ये पूरी दिल्ली के अंदर झांकी निकल रही है। ये जो उत्साह है, ये जो जोश है, जो बैंड बाजा लेकर आप लोग चल रहे हैं, आगे घोड़े की सवारियां चल रही हैं, आप लोग ट्रैक्टर पर सवार हैं, इतनी खुशी है लोगों को। बहुत ज्यादा खुशी है और खुशी की वजह से हम लोग नजफगढ़ से आए हैं, द्वारका मोड़ से आए हैं। अच्छा। जी, तो ये खुशी का इजहार करने का ये आज मौका है कि ऐसे महामानव की हम जयंती मना रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है। बच्चों को भी लेकर आए हैं आप अपने साथ? ये भी साथ में हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं देखिए पीछे, और सभी लोग हर्षोल्लास से सम्मिलित हैं इसके अंदर, आज कार्यक्रम के अंदर। जब हम इन झांकियों को देख रहे हैं तो हमारे सामने अलग अलग पात्र सामने आ रहे हैं, अलग अलग एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है ताकि जो लोग इस झांकी को देखें उनके दिल में ये चीजें आए कि किस तरीके से भगवान बुद्ध ने लोगों के कल्याण के लिए ये धम्म सामने रखा था। ये आप देख सकते हैं, ये शख्स हैं जो इस बुद्ध पूर्णिमा की झांकी में शामिल होने आए और उन्होंने जो अपना अवतार बना रखा है, जो उन्होंने वेशभूषा बना रखी है, वो उंगली माल जैसी बना रखी है। पीछे भी साफ साफ लिखा गया है कि तथागत बुद्ध द्वारा खूंखार डाकू उंगली माल को धम्म उपदेश देकर
अहिंसक बनाते हुए। मतलब ये वो एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो इतने साल पहले भगवान बुद्ध ने जब डाकू उंगलीमाल को भी एक अहिंसक रास्ता दिखा दिया, जब उन्होंने उसको भी दीक्षा दिला दी, उनको भी ये समझा दिया कि संसार किस तरीके से काम करता है। एक इतना बड़ा डाकू जो किसी चीज की समझ नहीं रख रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इतने लोगों को मारकर उसकी उंगलियां वो गले में डाल चुका है, एक ऐसे व्यक्ति को गौतम बुद्ध ने अपने शांत स्वभाव से, अपनी सूझबूझ से दीक्षा लेने को लिए प्रेरित किया और एक अच्छा मानव बनने के लिए उनको मजबूर कर दिया कि वो भी इस समाज में कुछ ना कुछ काम करे, इस समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान दे। ऐसी ही झांकियां मेरे को लगता है, ऐसे ही एग्जाम्पल आगे पूरी झांकियों में देखने को मिलेंगे। उन एग्जाम्पल को देखेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो उस कैरेक्टर को कैसे समझ पा रहे हैं और गौतम बुद्ध को किस तरीके से समझ पा रहे हैं। यही झांकियों की खासियत होती है कि उसमें हर उम्र के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब शामिल होते हैं। ये देखिए, इस गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो जय भीम के नारे लगा रहे हैं और नमः बुद्धाय के नारे लगा रहे हैं। इतने छोटे हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम राखी है। आप सब लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ इस झांकी में शामिल होने हैं? मैम, हम हर साल इस झांकी में आते हैं, हर साल। हाँ। हर साल इस झांकी में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा लगता है, सब लोग फैमिली के साथ आते हैं। हमारी भी फैमिली है और भी फैमिली है। अच्छा लगता है सब लोग। ये जो सबसे छोटा बच्चा है, इसकी उम्र कितनी होगी? मैम, ये 5 साल का है। और ये भी जय भीम बोल रहा है बाहर निकल ये भी जय भीम बोलता है। ये हर प्रोग्राम में जाता है, बाबा साहब के हर प्रोग्राम में जाता है, गौतम बुद्ध जी के प्रोग्राम में जाता है। सब बच्चे जाते हैं हमारे। हमारी से सिखाने का प्रयास है। किस तरीके के विचार उनके रहे हैं? मैम, विचार ये है कि हमारे विचार ये है कि अंधविश्वास को दूर करना है, अच्छाई के रास्ते पे चलना है, सच्चाई बोलनी है और जो अच्छे विचार हैं उनको ग्रहण करना है। हम बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं। आपने साफ साफ बोल दिया कि अंधविश्वास को दूर करना है। आज भी काफी लोग हैं जो डूबे हुए हैं इस चीज में, कैसे निकले बोलो? उसके लिए मैम संघर्ष चल रहा है जी? संघर्ष चल रहा है उसके लिए। और काफी तेजी से बुद्धिज्म जो है बढ़ रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि जब बुद्ध के विचारों को समझ जाएंगे लोग तो बाहर निकल जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बाकी आप बच्चों को भी देख लीजिए। जय भीम बोलना आता है आपको? क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। तो देख, सिद्धार्थ नाम है आपका? अच्छा, सिद्धार्थ गौतम। मैंने सोचा था या तो सिद्धार्थ रखूंगा या सम्राट रखूंगा, तो नाम मैंने फिर सिद्धार्थ रखा। जी, और हम 22 प्रतिज्ञा का फॉलो करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए, ये इंस्पिरेशन चाहिए। जब हम विचारों की बात करते हैं तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही सिद्धार्थ रख दिया है और उनको हर ऐसे प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं जहां पर भगवान गौतम बुद्ध की चीज़ों को समझा जा सके। और अब इन्हीं झांकियों के बीच ऐसे रथ भी हैं जहां बौद्ध भिक्षु इन पर बैठे हैं ताकि ये भी देख सके, जो लोग इनको सिर्फ देख मात्र रहे हैं वो लोग भी समझ सके कि किस तरीके से बौद्ध धर्म में लोगों को इज्जत और सम्मान दिया जाता है, सबको समानता से ट्रीट किया जाता है। भिक्षु पूर्णिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? ऐसी झांकियां निकल रही हैं, कल बुद्ध पूर्णिमा आ गई है। देखो, ये हर साल इस टाइम जो झांकियाँ निकलती हैं, क्योंकि हर साल की भांति इस साल भी ये झांकी निकाली जा रही है। ये काफ़ी वर्षों से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रोग्राम बनाया जाता है पूर्व संध्या पर, क्योंकि दूसरे दिन अपने अपने विहार में अपने अपने घरों बुद्ध जयंती आराम से मनाएं। तो यही है कि बुद्ध का जो संदेश है मनुष्य कल्याण के लिए है, जन कल्याण के लिए है और लोक हितों के लिए है। तो इसीलिए ये हम संदेश देते हैं कि भैया जो आप लोग हैं बुद्ध के रास्ते पे चलो, क्योंकि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। क्योंकि बुद्ध है, विज्ञान है और विज्ञान से माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अंधविश्वास नहीं है और अंधविश्वास को वहाँ कोई नहीं, तुम जिस प्रकार आपका कर्म रहेगा उसी प्रकार आप पाओगे। ये बुद्ध का मेन संदेश है। हमने भी अपनी वीडियो में बताया कि बुद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो तार्किक चीज़ पर विश्वास रखता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपको उसका जवाब जानने का हक है। सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए। तो इतने लोग आज जो बढ़ रहे हैं बुद्ध धर्म की ओर, जो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, क्या लग रहा है आगे आगे ये जिम्मेदारियां और बढ़ती जाएंगी, लोगों के बीच में जागरूकता और बढ़ती जाएगी? बुद्ध का धर्म तार्किक है। तर्क कसौटी पर अगर आप जो है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ सकती है, नहीं तो यहाँ बैठ सकती है। हाँ, तो ये जो है कि बुद्ध का धम्म तर्क है। तर्क है, किस लिए तर्क किया जाता है? अगर हमें कहिए, अगर हमारी बात सत्य नहीं है, अगर वो हमें मन में नहीं सही लग रहा तो आप तर्क कर सकते हैं, नहीं ये मुझे समझा दो
और ये नहीं, उनका भी समझ में नहीं। अगर उनको अच्छी बात आती तो कहते नहीं, ये नहीं, इससे कल्याण होगा, इससे नहीं होगा। तो ये हमें भी एक्सेप्ट करनी है। अगर कोई अच्छी बात किसी की है तो हमें भी मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने, भगवान बुद्ध ने कहा 2500 साल पहले, बुद्ध ने कहा, मैंने कहा, ये हो सकता कालांतर में इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। ये नहीं सत्य कि मैंने कहा ये नहीं, आप उस पर परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध का सिद्धांत है। आप हर साल इस झांकी में शामिल होती हैं, हम आपको इतने साल से दे रहे हैं, हर साल में कितना परिवर्तन नजर आता है? अब परिवर्तन तो बहुत है, अब जागरूक हो रहा है। तब समाज के पास साधन नहीं थे, आज सभी साधन संपन्न हो गए हैं। और जो लोग धम्म को मानते हैं, जो पढ़ने लिखने के बाद सारे ही बुद्ध धम्म को मानकर अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊंच नीच नहीं है, वहाँ हीन और द्वेष नहीं है, किसी को हम प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो यही है, हम समता है, या धनी है तो महान है, निर्धन है उसके प्रति भी हम देश में नहीं रख सकते हैं। तो ये है, हमारे यहाँ हर व्यक्ति समता स्वतंत्रता से जीता है। ये बुद्ध धर्म का मुख्य ये है। पर तुम बुरा काम मत करो, बुरे विचार मत लाओ, तुम पंचशील का पालन करो। पंचशील क्या है? हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, और दूसरा है हम चोरी नहीं करेंगे, और तीसरा व्यभिचार नहीं करेंगे। आज बलात्कार हो रहे हैं, अपनी बहन बेटी को बहन बेटी नहीं मानते हैं। तो हम लोग जो हैं कि इसी से हम ये सील का पालन करो कि दूसरे की बहन अपनी बहन है, व्यभिचार मत करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और पांचवा चौथा कटु वचन का प्रयोग मत। सारी गालियाँ महिला से ही संबंधित है, और ये सारे लोग गाली देते हैं, पर भगवान बुद्ध ने कहा गाली गलौज भी नहीं करना है, कटु वचन का प्रयोग नहीं करना है। और पांचवा सील है कि नशे की चीज का सेवन नहीं करना। नशे से कितने नुकसान होते हैं, और जिस नशे से नुकसान होते, घर बर्बाद होते, शरीर बर्बाद होता है, अपनी हानि होती है, औरों की हम हानि करते हैं। तो यही है कि तुम शेर के सामने जाते हुए भयभीत नहीं होना, वो तुम्हारे पराक्रम की कसौटी है। जलती हुई ज्वाला में कूदते हुए भयभीत नहीं होना, वो स्वर्ण परीक्षा है। तुम आसमान से पाताल में कूदते भयभीत नहीं होना, वो तब की कसौटी है। पर शराब से सदा दूर रहना, वो पाप और अनाचार की जननी है। तो इसीलिए कोई नशे के अंदर क्या क्या कार्य करते। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा सब अपने तरीके से मना रहे होंगे, कल अलग तरीका। ये झांकी निकालने का कुछ खास उद्देश्य? हाँ, हम सभी लोग एकत्रित होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि पर उन्होंने दीक्षा ली, और तभी से हमारा ये पर्व चलता आ रहा है। तो सब ने ये झांकी का उद्देश्य है, सब लोग आओ अपना हर्षोल्लास के साथ। बुद्ध का जो उत्सव है, ये फेस्टिवल समझ लो हमारा, तो ये त्योहार हो गया है। हमारा फेस्टिवल है ये, और पूरे विश्व में मनाया जाता है, कि भारत में ही नहीं है। तो यही है, और सभी लोग एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ अपने इस बुद्ध के जो पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको बुद्ध जयंती कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, काफ़ी नई चीज़ें सामने आई हैं। और जो झांकियाँ अभी हैं, बाकी जो लोग उनमें बैठे हैं, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही है, किस तरीके का इस बुद्ध पूर्णिमा की झांकी को लेकर उनमें उत्साह है, ये आप तक पहुँचाते हैं। और ये देखिए, इस रैली में एक अनोखी चीज़, जो बैंड वाले हैं उनका नाम भी गौतम बैंड वाला है, और उसके पीछे ही पूरा बैनर लेके लोग चल रहे हैं। यहाँ से झांकी की शुरुआत होती है, और कम से कम भी आप लगा लीजिए 1 किलोमीटर तक इसी प्रकार की झांकी चल रही है, जहाँ लोग इस तरीके से अपनी शिरकत कर रहे हैं, और ऐसे आगे बढ़ते जा रहे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम? आरती। कैसा लग रहा है आज ये झांकी देखकर? बुद्ध पूर्णिमा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बुद्ध के विचारों से सीखती है, जीवन में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसे ही हर साल शामिल होने आती है? इससे भी अच्छा रहता है, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, आगे इससे भी अच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी महिलाएं भी मेरे साथ हैं, और हर वर्ग की तादाद हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बच्चे हो, क्या महिलाएं हो, क्या युवा हो, हर कोई इस रैली में शामिल होने आया है, और इस तरीके से ये चीजें कर रहा है कि किस तरीके से उन विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए, हाथ में एक बड़ी सी तस्वीर लेकर, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता हो, जो बाबा साहेब ने कहा था, उसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्याम भंडारी है। और क्या कहेंगे इस झांकी को देखकर? कल बुद्ध पूर्णिमा भी है, कैसे विचार लोगों में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये हमारे लिए गौरव की बात है, और ये आज ही का नहीं है, ये
मतलब कई दशकों से लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हर बार ये एक लाल किले के जो परेड ग्राउंड है वहाँ से लेके बाबा साहब अम्बेडकर भवन जो है रानी झांसी रोड वहाँ तक हर बार जाता है और हजारों की संख्या में लोग हैं। आप अगर देखेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ये झांकी शोभा यात्रा है और ये हमारे लिए गौरव की बात ये है क्योंकि ये सिर्फ अकेला यही एक धर्म है जो रास्ता है जो भेदभाव मिटाता है और हम ऐसे धर्म को मानते हैं जो बाबा साहब ने माना। तो हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनकर और हमें ये संदेश देना पड़ता है लोगों को क्योंकि यहाँ पर अभी जो मौजूदा चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर नफरत की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। आप देखेंगे कि अगर एक भाई टोपी लगाकर कहीं जा रहा है तो वो सुरक्षित नहीं जा पाता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में अब तुष्टीकरण की राजनीति या हिंदुत्व की राजनीति या भेदभाव की राजनीति या ऊंच नीच की राजनीति को बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने शुरू किया और वो बड़ा गंभीर है क्योंकि भारत कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। देखिए भगवान बुद्ध ने हमेशा से हमें करुणा का एक ज्ञान दिया, करुणा का विचार हमारे साथ फैलाया, हमारे अंदर डाला, लेकिन क्या आपको लग रहा है आज के जीवन में करुणा बाकी रह गई है लोगों में? देखिए लोगों में है करुणा लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो भ्रष्ट नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ों का चंदा लेकर गरीब जनता को मरने पे मजबूर कर रहे हैं। आज 20,000 30,000 40,000 की मोटरसाइकिल आज 1 लाख रुपए की हो गई है, आज 15,000 का फ्रिज 35,000 का हो गया। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। एक मोबाइल जो नेटवर्क चलता है 1 महीने का रिचार्ज होता था, 1 साल में 12 होते थे, आज 14 हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये नफरत की राजनीति है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने करुणा आज भी है और इसका जीता जागता प्रमाण यहाँ आप देखेंगे, हजारों लोग इस शोभा यात्रा में। हर चीज आपने कवर कर ली, लेकिन एक चीज हमारा जो ध्यान आकर्षित कर रही है, हर तरीके के वाहन आपकी झांकी में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो घोड़े हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ऐसी ट्रैक्टर की रैली हो, ऐसी बैलगाड़ी हो, हर चीज आपकी झांकी में दिखाई दे रही है। देखिए हमारे इस धम्म में हमें सब रास्ते मिलते हैं। दूसरी बात है हमारा जो कम्युनिटी है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, मेरे ख्याल से विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या में आती है। एशिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिज्म को माना जाता है। यहाँ से अगर भारत की पहचान है तो तथागत बुद्ध और बाबा साहब की वजह से है। अगर भारत को अगर पूरी पहचान दिलाई है और उन्होंने एक रास्ता दिखाया तो मेरी इस पूरी शोभा यात्रा में आप देखेंगे लाखों रुपए की गाड़ियाँ भी हैं, होंडा सिटी भी पीछे लग रही होगी और वैगनार भी होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और पीछे हैं और हर तरीके की झांकी। देखिए ये झांकी बहुत दूर से बनकर आई है। आप देखिएगा कहाँ से बनकर आई है? ये आई है नांगलोई से, मतलब दिल्ली के उस कोने से इस कोने पे आई है। समता बौद्ध विहार की झांकी है, दूसरे बौद्ध विहारों की झांकियां हैं। हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है बुद्धिज्म वाले, वो सारे के सारे हर साल आते हैं और बड़े जोश शोश के आते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 2-3 हजार तो बोतलें पानी की, खाने का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम अपने स्तर पर सब लोग करके आ रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। और घोड़े गाड़ी क्या, यहाँ तो हर आदमी उस पंचशील में पूरी तरह सराबोर है, करुणा को मानता है, बाबा साहब के विचारों को मानता है, तथागत बुद्ध के रास्ते को बताता है कि किसी से भेदभाव मत करो, मानव मानव एक समान। ये है बुद्ध की पहचान और यही रास्ता है। और यहाँ पर तो क्या है कि लोगों को जाति देखकर पानी नहीं पीने दिया जाता, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। बड़ी मतलब इतनी चीज़ें कह दूं मैं कि जाति देखकर न्याय होता है, जाति देखकर लोगों के इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है तो दोबारा बौद्धमय होना पड़ेगा और बुद्ध के रास्ते पे चलना पड़ेगा, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलना, तभी ये विश्व गुरु बन सकता है। अन्यथा आप सोचो कि द्रोणाचार्य के रूप में विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने जो अच्छा शिष्य था एकलव्य, उसका अंगूठा मांग लिया एक शिष्य को अच्छा बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों से नहीं बनेगा। विश्व गुरु अगर बनाना है तो सम्राट अशोक का भारत बनाना पड़ेगा और बुद्ध का भारत बनाना पड़ेगा। देखिए एक सवाल हम जो सबसे पूछते हैं और ये एक प्रामाणिक भी है और ये लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है, जो बौद्ध धर्म है वो वैज्ञानिकता को कैसे बढ़ावा देता है, एक अकेला एकमात्र धर्म जो वैज्ञानिक सोच पर बेस्ड है। देखिए मैं इस जो आपकी जो ये जिज्ञासा है इस बात में कहूँगा कि 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने एक बात कही थी कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी है, या किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई प्रतिष्ठित आदमी कह रहा है या बहुत बड़ा समूह कह रहा है। पहले बात की तरक्की कसौटी पे कसो, सोचो समझो और बुद्धि लगाओ, क्या ये बात होने लायक है, मान लो, ये आपके भले की है तो मान लो, नहीं तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसीलिए इस धम्म में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि दादा ने माना
बाप ने माना, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा अपना स्वतंत्र है। मेरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहती है कि क्या वो बात होने लायक है, क्योंकि बहुत सारा भारत का इतिहास ऐसा लिखा गया है जो सिर्फ काल्पनिक है। मैं ये यहाँ से बड़े ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इस देश में इतिहास जो लिखा गया वो काल्पनिकता को लेकर लिखा गया कि एक छोटा सा बंदर यहाँ से उड़े और 6000 डिग्री टेम्परेचर सूरज को खा ले, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उन बातों को नहीं मानते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं कि जो चल रहा है, जो हो रहा है और जो हो सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसी को हम मानते हैं। क्योंकि धम्म है या बाबा साहब का, क्योंकि तथागत बुद्ध को दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक कहते हैं जी। तो उन्होंने एक कारण कहा कि भाई दुखी हैं सब, दुख है तो कारण है, और कारण है तो निवारण है। आप कारण खोजिए और निवारण पे जाइए, तब जाकर आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हैं। आज आप देखिए हैं कि हर तरह की गाड़ियाँ, ये देखिए पीछे हर तरह की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। हर पूरा ये जो रैला है, शोभा यात्रा का जो बड़ा, मेरा सवाल है कि अगर आज पूर्व संध्या पर ये रैला निकल रहा है, अगर इस तरह की झांकी है, कल का क्या माहौल होगा? कल का माहौल आप देखिएगा। कल घर घर में हम लोग अपनी बुद्ध पूर्णिमा को बड़े स्तर पर मनाएंगे। अपने बुद्ध विहारों को सजा रखा है, आज पूरी रात घरों को सजा रखा है। और जहाँ भी हमारे बुद्ध विहार हैं, जहाँ भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, या जहाँ हमारे कार्यक्रम आयोजन हैं, आप कल आइए समता बुद्ध विहार में, आपका स्वागत है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि हर साल की भांति बुद्ध पूर्णिमा का एक बड़ा जोरों शोर से, जहाँ 3-4 हज़ार लोग उस छोटे से एक आयोजन में वहाँ पहुँचते हैं, ऐसे दिल्ली में कम से कम 50 जगह बुद्ध पूर्णिमा के प्रोग्राम लगे हुए हैं। और पूरे देश में कहूँ तो लगभग हज़ारों जगह बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। और ये हमारे गौरव की समय है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा सभी से कि आइए, जय भीम, जय बुद्ध, पाखंड छोड़कर हो जाओ शुद्ध। क्योंकि पाखंड ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है, पाखंड ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, और ऊंच नीच ने, भेदभाव ने हमें बर्बाद कर दिया है। हमें आदमी को आदमी से जुड़ने नहीं दिया। तो उसका एक ही रास्ता है कि ऐसे रास्ते को, ऐसे धर्म को मानिए जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काफी अच्छा संदेश आखिर में दे गए हैं। भगवान बुद्ध ने भी एक संदेश दिया था जो काफी महत्वपूर्ण है और एक नागरिक तक जो पहुंचना चाहिए। आप दीपो भव, अपना दिया, अपनी रोशनी खुद बनो। क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी रोशनी में कुछ देर अगर रोशन हो भी लोगे तो उसके बाद तुम्हारा अंधकार ही तुम्हारे साथ होगा। तो उससे बेहतर है कि खुद की रोशनी खुद बनो, खुद का दिया खुद बनो, खुद का मार्ग खुद देखो, किसी दूसरे पर डिपेंड या निर्भर ना रहो। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।